ये देखिए, ये एक हम लोग का क्वेश्चन है 16 नंबर। ऑन 1 अप्रैल 2016 द मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹80,000। 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 80,000। ऑन 1 अप्रैल 2017 एडिशंस वेर मेड टू द ट्यून ऑफ ₹40,000। मतलब कि उसके एक साल बाद ही एक नया मशीनरी परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 40,000। ऑन 31 March 2018 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 कॉस्टिंग ₹12,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹11,000। मतलब कि एक 31 मार्च 2018 को एक मशीनरी जिसको परचेज़ किया था 1 अप्रैल 2016 को, उसका एक पार्ट जो 80,000 का एक पार्ट, मतलब कि एक पार्ट का कॉस्ट बोला 12,000, उसको सोल्ड किया वो 11,000 में 31 मार्च 2018 को। और बोला गया है कि एंड ऑन 30 जून 2018, मतलब कि 30 जून 2018 को बोला है मशीनरी परचेज ऑन 1/4/17 कॉस्टिंग ₹32,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹26,000। अब ये देखिए, एक मशीनरी जिसको परचेज़ किया था 1 अप्रैल 2017 को, उसको वो 30 जून 2018 को वो सोल्ड किया है 32,000 का मशीनरी को 26,000 में। फिर ऑन 1 अक्टूबर 18 एडिशंस वेर मेड टू द ट्यून ऑफ ₹20,000। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 2018, 2019। मतलब कि 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग को शो करना है। और हम लोग को बोला गया कि हम लोग का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 10% पर एनम के हिसाब से हम लोग का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग का चार्ज होगा। और हम लोग को यहाँ पर याद रखिएगा, हम लोग को यहाँ पर एक 2 वर्किंग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, बिकॉज यहाँ पर 2 मशीनरी सोल्ड हो रहा है। एक वो परचेज़ किया था 16 को 1 अप्रैल को, एक वो परचेज़ किया था 1 अप्रैल 17 को। उसमें से हम लोग को दो दो एक एक कुछ पार्ट हम लोग को सोल्ड करना है। तो इसका देखते हैं हम लोग का ये क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का मशीनरी अकाउंट। हम लोग को यहाँ पर 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनेगा, इससे थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला अकाउंट हम लोग का। हम लोग को फर्स्ट बोला है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी परचेज़ किया जिसका 80,000 कॉस्ट है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी परचेज किया है। तो कॉस्ट हम लोग को बता दिए, इसका कॉस्ट है हम लोग का 80,000 का कॉस्ट है इसका हम लोग का। फिर हम लोग को उस साल और कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का ईयर एंडिंग हम लोग का 31 मार्च 2018 है हम लोग का। तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2017 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर ही दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन हम लोग का 80,000 का, हम लोग का 10% पर एनम के हिसाब से हम लोग का वो 1 अप्रैल को ही परचेज किया तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 8,000। सेम डेट में बैलेंस सी डी बी डी बाई बैलेंस सी डी, ये हम लोग का बचेगा 72,000, बिकॉज 80,000 वहाँ पर है हम लोग का। ये हो गया 80,000। अब हम लोग का बैलेंस बी डी हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बी डी 72,000। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 को एक नया मशीन परचेज़ किया जिसका कॉस्ट है 40,000। तो उसको हम लोग कर लेंगे टू बैंक अकाउंट। ये कितना है, 40,000 का कॉस्ट है इसका। और हम लोग को बोला गया है कि ऑन 31 मार्च 2018, दैट मीन्स हम लोग का 1 अप्रैल 2017 से हम लोग का जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है वो हम लोग का होगा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। तो हम लोग का 31 मार्च 2018 को बोला गया है कि एक मशीन जिसको वो परचेज़ किया था 1/4/2016, मतलब कि 1 अप्रैल 2016 को कॉस्ट था 12,000, उसको वो सोल्ड किया 31 मार्च 2018 को 11,000 में। तो इसका हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करना होगा। तो ये देखिए हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹12,000। इसका हम लोग को कॉस्ट बताया था 1 अप्रैल 2016 को, कि हम लोग का कॉस्ट इसका 1 अप्रैल 2016 को था 12,000 रुपीज़। तो इसमें हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 1 ईयर का पूरा, मतलब 2016 का। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1,200। तो यहाँ पर हम लोग का 10,800 आएगा। तो ये हम लोग का कॉस्ट कब आया, 1/4/17 को हम लोग का इतना कॉस्ट खड़ा रहा।
उसमें बोला है कि 31 मार्च 2018 को, तो मतलब कि हम लोग को इसमें और एक साल का करना होगा, बिकॉज वो एकदम ईयर के एंड में सोल्ड कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। तो हम लोग का इसमें पूरा डेप्रीसिएशन होगा, डेप्रीसिएशन 1 ईयर। तो अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, क्योंकि इसमें हम लोग 10,800 में निकालेंगे 10%, 10,800 का 10%, 1080 आ गया हम लोग का। तो ये 1080 जो हम लोग का आया, वो हम लोग का डेप्रिसिएशन आया फॉर द ईयर 2017 टू 2018। तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 10,080 को, तो ये हो जाएगा 10,080 माइनस 1080, यह हम लोग का 9720। ये कॉस्ट है हम लोग का 31 मार्च 2018 को। अब इसमें से सेल वैल्यू माइनस करते हैं, लेस सेल प्रोसीड्स। हम लोग का सेल कितना बोला गया था, 11,000 में सेल किया, उसको हम लोग सोल्ड किए हैं 31 मार्च 2018 को 12,000 को 11,000 में। तो हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है 9,720 को। हम लोग अगर 11,000 में बेचेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा 1,280, 1,280 का प्रॉफिट आ रहा है हम लोग का। ये हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो ये देखिए हम लोग का क्या बोला था कि एक मशीन था जिसको परचेस किया था 1 अप्रैल 2016 को। वो पार्ट, एक मशीन का वो पार्ट का कॉस्ट था हम लोग का 12,000। तो वो कॉस्ट में हम लोग को एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। हम लोग का एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आया 1,200, तो आया 10,800। हम लोग का ये WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम लोग को 10,800 में हम लोग को एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तो ये आ गया हम लोग का 1,080। फिर हम लोग का कॉस्ट है 31 मार्च 2018 को 9,720। तो उसको हम लोग सोल्ड किए उसी डे पे हम लोग 11,000 में। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना है 1,280। तो उसका एंट्रीज हम लोग अब करेंगे। हम लोग का सब एंट्रीज कब होगा, 31 मार्च 2018 को, एकदम ईयर के एंड में। तो 31 मार्च 18 को हम लोग पहले सेल का एंट्री कर लेते हैं, बाई कैश अकाउंट सेल। हम लोग को कैश कितना है, ये वाला देखिए 11,000। उसमें प्रॉफिट कितना में प्रॉफिट हुआ हम लोग का, तो वो आएगा डेबिट साइड में 31 मार्च 2018 टू P&L अकाउंट। ये हम लोग का हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ देखिए हम लोग का 1,280। तो हम लोग का सेल का हो गया, प्रॉफिट का हो गया। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो मशीन सोल्ड किया जिसका एक साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो उसको चार्ज करना होगा हम लोग को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग का देखिए, ये तो हम लोग का एक साल का 1,080, बिकॉज हम लोग का कॉस्ट 1,417 में इसमें इंक्लूडेड था हम लोग का 10,800। तो उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज के जो 1,080 उसको हम लोग को लिखना होगा। तो ये हो गया हम लोग का सेल वाले का 3 एंट्री। 3 एंट्री क्या क्या होता है, एक हम लोग का होता है सेल का कैश, जो कैश मिलेगा हम लोग को मशीनरी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेकेंड होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। थर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो हो गया हम लोग का मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस हो गया तो हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हम लोग का यहाँ प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर हम लोग का हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर मशीनरी के 2 साइड में PL अकाउंट लिखे हैं। तो ये हो गया हम लोग का वो मशीनरी जिसको सोल्ड कर रहा है उसको हम लोग का एंट्रीज। अब हम लोग को बोला गया है कि अब हम लोग को नेक्स्ट ईयर का बात बोला गया है। तो नेक्स्ट ईयर वाले को हम लोग करेंगे, नेक्स्ट ईयर वाले को हम लोग अब नहीं करेंगे, पहले इसको पहले क्लोज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ईयर वाले को नेक्स्ट ईयर में करेंगे, इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग का। डेप्रीसिएशन निकालते हैं अब फॉर द ईयर 2017 से लेके 2018 तक का हम लोग डेप्रीसिएशन निकालते हैं। ऑन ये हम लोग का 72,000 है। उसमें से जो मशीनरी सोल्ड हो गया उसको हम लोग को डेप्रिसिएशन उसको हम लोग को हटा देना होगा। अब देखिए हम लोग का 1,417 को जो मशीनरी सोल्ड हुआ उसका कॉस्ट कितना था हम लोग को 10,800, उसको माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग को बोला गया 10% पर एनम। तो ये हो जाएगा हम लोग का 10% पर एनम। और हम लोग एक नया मशीनरी परचेज़ किया था 40,000 का, जिसको हम लोग परचेज़ किए थे 1 अप्रैल 2017 को, इसलिए पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये हो जाएगा 4,000 और ये 72,000 में से 10,080 को माइनस करके उसका 10%, 72,000 माइनस 10,080, तो उसका 10% निकालते हैं।
तो ये आ गया हम लोग का 6192। ये दोनों हम लोग का आ जाएगा डेप्रिसिएशन में, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हम लोग का फॉर द ईयर आ गया डेप्रिसिएशन 2017 to 2018 6192 प्लस 4000, तो ये आ गया हम लोग का 10192। 6000 प्लस 4000 प्लस 192, तो ये आ गया हम लोग का 10192। तो ये हम लोग का हो गया फॉर द ईयर 2018। 2 साल का हम लोग का ख़त्म हो गया। हम लोग को बस बैलेंस CDBD करना है, फिर लास्ट ईयर का हम लोग को करना है काम। हम लोग का यहाँ 2 साल का ख़त्म होने को गया, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस CDBD करेंगे, बाई बैलेंस CD। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं डेबिट साइड को। डेबिट साइड में हम लोग का 72,000 है मशीनरी का बैलेंस, 42,000 जो नया मशीनरी परचेज किया और 1,280 जो प्रॉफिट था। तो ये आ गया हम लोग का 1,13,280। ये भी आ गया 1,13,280। तो इसमें से माइनस कर देंगे जितना भी क्रेडिट साइड में है। ये आ जाएगा 11,000 जो हम लोग का कैश सेल हुआ था। ये आ गया था 1,080 जो हम लोग का डिप्रिसिएशन हुआ था, और 10,192 जो हम लोग का डिप्रिसिएशन हुआ था इस साल का। तो ये आ गया 91,008। 91,008 ये हम लोग का कॉस्ट आ जाएगा 1,118 को हम लोग का कॉस्ट आ जाएगा, सॉरी 1,418 को आ जाएगा। टू बैलेंस BD 91,008। अब हम लोग को बोला गया है कि जो 30 जून को एक मशीन सोल्ड किया है जिसका कॉस्ट था 32,000 1 अप्रैल 2017 को। मतलब कि ये वाला जो मशीन परचेज़ किया था 1 अप्रैल 2017 को, ये वाला मशीन जो 40,000 का, उसमें से कुछ जो 32,000 है उसको सोल्ड कर दिया 30 जून 2018 को। कितने में सोल्ड कर दिया? 26,000 में। तो उसका हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करना होगा, तो उसका वर्किंग हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। ये आप लोग को दिख नहीं रहेगा, लास्ट में आप लोग को दिख जाएगा अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹32,000। तो उसका कॉस्ट निकालते हैं। उसका कॉस्ट हम लोग का 31 अप्रैल 2017 को था कितना? 32,000। तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फॉर 1 ईयर का, तो ये हम लोग का आ जाएगा 3,200। तो 32,000 से 3,200 माइनस करेंगे हम लोग। 32,000 माइनस 3,200, तो ये आ जाएगा 28,800। ये हम लोग का आ गया 1,418 को। हम लोग का सोल्ड कब कर रहा है? वो सोल्ड कर रहा है 30 जून को। तो मतलब कि अप्रैल मई जून और 3 मंथ का हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ 28,800 में ही होगा, बिकॉज हम लोग का ये WDV मेथड है। तो 28,800 का 10% का 3 मंथ का इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये आ गया 720। तो इसको माइनस करेंगे 28,800 से, तो ये आ गया 28,080। ये हम लोग का आ गया 30 जून 2018 को। फिर लेस करेंगे सेल वैल्यू। तो सेल हम लोग कितना में किया? 26,000 को। इसमें देखिए, इसमें हम लोग का लॉस हो गया 2,080 का। ये वाला हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, हम लोग का कॉस्ट था 32,000 का। तो उसमें हम लोग 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किए, 3,200 आ गया। वो हम लोग का कॉस्ट है 1 अप्रैल 2018 को। फिर उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए 3 मंथ का, 720 आया तो वो हम लोग का। फिर हम लोग का कॉस्ट आया 30 जून 2018 को 28,080। तो उसमें हम लोग सेल कितना में किए थे? हम लोग उस साल को, उस ईयर, उस डेट में हम लोग 26,000 में। तो हम लोग का कॉस्ट है 28,080, हम लोग सेल किए 26,000, तो हम लोग का लॉस आ गया 2,080 का। तो हम लोग उस एंट्रीज को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का सब एंट्रीज होगा 30 जून को, 30 जून 18 को बाय कैश अकाउंट। ये सेल आ जाएगा, कितना में सेल किए? 26,000। सेम डेट में बाय डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे जो 3 मंथ का, वो हम लोग का आया था 2,720 आया था हम लोग का वो।
वो डेप्रिसिएशन हम लोग का 720 आया था। फिर हम लोग का जो लॉस हुआ था बाई P&L अकाउंट, जो लॉस हुआ था वो हम लोग का हो गया था 2080 का लॉस। तो ये हो गया हम लोग का जो डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी सोल्ड किया था उसका भी काम खत्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर द ईयर 2018 टू 2019। दैट मीन्स हम लोग का 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। वो डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग बैलेंस CD कर देंगे तो हम लोग का अकाउंट क्लोज हो जाएगा फॉर द 3 ईयर्स। तो हम लोग यहाँ पर अब करेंगे 4th नंबर, ये हम लोग का लास्ट वर्किंग होगा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2019। कितना में निकलेगा, हम लोग का 9108 है। उसमें से एक मशीनरी जिसका कॉस्ट उस साल मतलब कि उस 1 अप्रैल 2018 को वो कितना था हम लोग का 28,800, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। उसका हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, कितना परसेंट, 10%। तो ये हो जाएगा उसका 10%। तो हम लोग का कुछ हम लोग परचेज नहीं किए थे हम लोग इस साल में, तो हम लोग का कुछ होगा नहीं। वो हम लोग एक परचेज भी किए थे 1 अक्टूबर 2018 को। हम लोग का 1 अक्टूबर मतलब कि 1 अक्टूबर 2018 को एक नया मशीनरी परचेज हुआ था टू बैंक अकाउंट परचेज। कितना था इसका कॉस्ट, था हम लोग का 20,000 का कॉस्ट था इसका। तो इसमें भी डेप्रिसिएशन हम लोग का आ जाएगा 20,000। ये कितना होगा, 10% के हिसाब से हम लोग का अक्टूबर में हुआ तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिकॉज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये हम लोग कर देंगे 91,008 से माइनस करेंगे 28,800, उसका 10% निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग का 6220 आ जाएगा हम लोग का, 6221, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। और 20,000 का 10% के हिसाब से 6 मंथ ही हम लोग का 1,000 आ जाएगा। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 6,221 प्लस 1,000। तो हम लोग अब 31 मार्च 2019 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कर देंगे 7221। तो ये हो गया हम लोग का 7221। फिर हम लोग यहाँ पर सेम डेट में बाई बैलेंस CD कर देंगे, बाई बैलेंस CD। ये हम लोग का टोटल यहाँ पर कर लेंगे 91,008 में 91,008 प्लस 20,000, तो ये आ गया 1,11,008। 11, इसको यहाँ लिख लेते ऊपर में 1,11,008। तो ये आ गया 1,11,008। तो ये आ गया हम लोग का डेबिट कॉलम का ऐड। और यहाँ पर भी हम लोग का आ जाएगा 1,11,008। इसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले में क्या क्या हम लोग का 7,221 माइनस 2,080 माइनस 720 माइनस 26,000, बस और कुछ नहीं है। हम लोग का 74,987 आ जाएगा बैलेंस। ये आ जाएगा बैलेंस 74। ये जो बैलेंस है हम लोग का 74,987 आ जाएगा, 74,987। ये हम लोग का बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा लास्ट में बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं था, इसलिए हम लोग का यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो गया लिखने में। ये यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग का यहाँ टोटल डेबिट टोटल है 1,11,008 और यहाँ पर भी 1,11,008 है। और ये बैलेंस है हम लोग का 74,987। ये याद रखिएगा, हम लोग का बैलेंस 74,987 है। अब हम लोग शुरू से एक बार देख लेते हैं, इसके एक बार पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देखते हैं इसका, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का सम का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो 1 अप्रैल 2016 है, हम लोग का बैंक अकाउंट में परचेस कितना कि 80,000 का। फिर उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोग, बिकॉज उस साल हम लोग का कुछ सेल बोला नहीं है, तो उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोग एक साल का 10% के हिसाब से हम लोग का हो गया 8,000। फिर हम लोग का बैलेंस CD किया तो 72,000 हो गया हम लोग का 1 अप्रैल 2017 को। और एक नया मशीनरी परचेस किया हम लोग 1 अप्रैल 2017 को, उसका कॉस्ट है हम लोग का 40,000। फिर हम लोग 31 मार्च 2018 दैट मीन्स उसी साल के एकदम ईयर एंड में एक मशीनरी सोल्ड किया जिसका कॉस्ट था हम लोग को 1 अप्रैल 2016 को 12,000 का। उसको सोल्ड किया तो हम लोग का प्रॉफिट आया,
तो वहाँ पर देखिए बाई कैश हो गया, बाई डेप्रिसिएशन हो गया उस मशीनरी में जो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुए 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का। तो उसमें 12 मंथ का डेप्रिसिएशन वही हो गया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई कैश हो गया सेल। और हम लोग का प्रॉफिट हुआ था वहाँ पर 1280 का। तो वहाँ पर देखिए डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है 31 मार्च 2018 में 2 P&L अकाउंट प्रॉफिट। फिर हम लोग उसको डेप्रिसिएशन निकाल दिए फॉर द ईयर 2018 का, वो हम लोग का वर्किंग नंबर 2 में किया हुआ है। देखिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017 टू 2018 1,72,000 में से माइनस 10,800 किए, बिकॉज जो मशीनरी सोल्ड कर दिए उसको एक्सक्लूड कर दिए हम लोग का जो बैलेंस था उसमें से हम लोग का क्या हो गया 10% का डेप्रिसिएशन। और एक मशीनरी जो परचेज किए थे हम लोग 1 अप्रैल 2017 को, उसका हम लोग 10% निकाल दे, बिकॉज क्योंकि उसको हम लोग पूरा ईयर के फर्स्ट में परचेज किए थे तो फुल मंथ का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। फिर हम लोग का बैलेंस CDBD करके क्लोज कर दिए। लास्ट ईयर में हम लोग का क्या बोला था 30 जून को एक मशीनरी सोल्ड किया है, जो परचेज किया था वो 1 अप्रैल 2017 को, उसका कॉस्ट था 32,000। उसमें हम लोग देखिए वर्किंग नंबर 3 में उसका किए प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹32,000। उसका कॉस्ट है 1 अप्रैल 2017 को 32,000, उसमें माइनस की 1 साल का डेप्रिसिएशन 3,200 आया। तो 1 अप्रैल 2018 को आ गया कॉस्ट 28,800। फिर उसमें डेप्रिसिएशन माइनस की 3 मंथ का, बिकॉज उसको सोल्ड कर रहा है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, तो उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन किया हम लोग। फिर उसमें सेल कितना में किया था 26,000, तो हम लोग का लॉस हो गया 2,080 का। तो हम लोग का मशीनरी अकाउंट में देखिए 3 एंट्री लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। 30 जून 2018 को बाई कैश अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई P&L अकाउंट, तो वो हो गया हम लोग का सेल का। और हम लोग 1 अक्टूबर 2018 को एक नया मशीनरी परचेस किए हैं जिसका कॉस्ट हम लोग का है 20,000। फिर हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकाले 31 मार्च 2019 का फॉर द ईयर 2018 टू 2019 लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसका वर्किंग 4 में किया हुआ है। देखिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2019 और 91,008 में से हम लोग 28,800 को माइनस कर दिए, बिकॉज वो मशीनरी हम लोग सोल्ड कर दिए। तो उसका कॉस्ट हम लोग का जो था 1 अप्रैल 2019 सॉरी 1 अप्रैल 2018 को हम लोग का जो कॉस्ट था वो मशीनरी को उसको एक्सक्लूड कर दिए उससे। ये हम लोग का WDV मेथड है, इससे हम लोग उसको ऐसे किए हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते। फिर हम लोग एक नया मशीनरी परचेस किए थे जो 1 अक्टूबर को 20,000, उसमें 10% के हिसाब से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किए। तो हम लोग का आ गया 6,221 फर्स्ट वाले का और 12,000 7,221 आ गया, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कर दिए 31 मार्च 2019। फिर बाई बैलेंस CD और BD कर दिए हम लोग, तो हम लोग का बैलेंस आ गया 74,987 हम लोग का बाई बैलेंस आ गया। हम लोग का टोटल आ गया था डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का 2019 का 1,11,008 1,11,008। तो ये हम लोग का कंप्लीट क्वेश्चन था।